I must have that boldness. मेरे अंदर वो हियाव होना चाहिए। Yeah, I find a lot of Christians मैं पाता हूँ कई मसीही जो है judge themselves so much, judge themselves and go to an extreme to that, अपने आप का न्याय करते हैं और बिल्कुल एक चरम तक उस बात को ले जाते that हैं they become very timid. कि वे बहुत ही डरपोक बन जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। I mean, they're always judging themselves, looking inward and looking miserable. हमेशा अपने आप का न्याय करते हुए अपने अंदर देखकर वो बहुत ही अभागा महसूस करते But there हैं। must be a boldness about them. पर उनके विषय में वास्तविकता में तो एक निडरता होनी चाहिए। They must be able to say, like it says in Hebrews 13, वे सब ये कह पाने चाहिए जैसे इब्रानियों 13 में लिखा है, the Lord is my helper, verse 6. छठा वचन, प्रभु मेरा सहायक है, I will never be afraid. मैं न डरूंगा। इंग्लिश में लिखा है मैं कभी नहीं डरूंगा। What can any man do to me? मनुष्य मेरा क्या कर सकता Can you say है? that? क्या आप ये कह सकते हो When you face a difficult situation? जब आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो? Hebrews 13:6. इब्रानियों 13:6, The Lord is my helper. प्रभु मेरा सहायक है। It says we got to say that boldly. वहां लिखा है कि हमें ये निडर होकर कहना है, I will never be afraid. मैं कभी नहीं डरूंगा। Can you say I'll never be afraid? क्या आप ये कह सकते हो मैं कभी नहीं डरूंगा? I'm not going to be afraid of men. I'm not going to be afraid of anti-Christian forces. मैं मनुष्यों से नहीं डरूंगा, मसीही विरोधी जो सामर्थ हो सकती है उनसे मैं नहीं डरूंगा, That may rise in this country. I'm जो not इस देश में शायद खड़ी हो सकती है, ऐसे मसीह विरोधी लोग। going to be afraid of difficult times that may come in the future. भविष्य में जो कठिन समय आ सकते हैं उससे मैं न डरूंगा। I'm not going to be afraid of the predicted famine that will come when there won't be enough food in the stores. जो आगे बताया गया है कि एक अकाल आने वाला है, उससे मैं नहीं डरूंगा जब पर्याप्त भोजन नहीं होगा, पर्याप्त खाना नहीं होगा। I'm not going to be afraid of, jobs are going out of, there are a lot of jobs going to be lost and और कई लोग नौकरियां खो रहे हैं, उससे मैं नहीं डरूंगा। अपनी नौकरी खोने के डर से मैं नहीं डरूंगा you may lose your job. I am not going to be afraid. कि कहीं मेरी नौकरी ना चले जाए, मैं नहीं डरूंगा। Or, at my age, who will look after me when I'm an old man? या मेरी उम्र में मैं सोच सकता हूँ कि अब मेरी देखभाल कौन करेगा, मैं तो एक बूढ़ा हो गया हूँ। I'm not going to be afraid. मैं नहीं डरूंगा। A lot of people say, I've made sure that some of my sons live in the same town so that somebody will look after me when I'm old. कई लोग कहते हैं मैंने ये सुनिश्चित किया है कि मेरे कुछ बेटे उसी शहर में रहते हैं जहां मैं रहता हूं, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं वे मेरी देखभाल करेंगे। That's not my confidence. मेरी हिम्मत, मेरा हियाव इन बातों में नहीं है। My confidence is in an almighty God मेरा हियाव एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर में है, who says, I was the one who brought you to birth. जो कहता है मैंने ही तुझे जन्म दिया And I was the one who carried you all these years. और इन सारे वर्षों में मैंने ही तुझे चलाया। You think I'm going to dump you in the last minute? क्या आपको लगता है आखिरी क्षण में मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा? Read it. उसे पढ़िए, Isaiah 46, यशायाह उसका 46 अध्याय, verse 3 and 4. For those of us who are getting old here. उसका 3 और 4 वचन हम में से उनके लिए जो यहाँ थोड़े बुजुर्ग, थोड़े बूढ़े हो रहे हैं। Isaiah 46 and verse 3. The middle it says, यशायाह 46 उसका 3 वचन, उसके बीच में ये लिखा है, the Lord says, you have been born by me from birth. और परमेश्वर कहता है तुम्हें जन्म से ही मैं लिए फिरता आया हूं। उसका आखिरी भाग, And you have been carried by me from the time you came out of the womb. माफ कीजिएगा, बीच में से तुमको मैं, यशायाह 46 उसका 3 वचन, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। To your old age, I shall be the same. यशायाह 46 4 वचन, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, As I was when you were a little boy. जैसे तुम छोटे थे तब मैं जैसा था वैसा ही। And to your graying hairs, I shall bear you. और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। I've done it in the past. I shall carry you in the future. मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मतलब मैंने पहले ये किया है, भविष्य में भी करता रहूंगा। And I shall bear you and I will deliver you. मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। Is it better to have a confidence in a God like that? क्या ये बेहतर नहीं कि ऐसे परमेश्वर में हमारा हियाव हो, Or in some human planning? या कोई मनुष्य या मानवीय हमारी योजनाओं में?
I'm not saying you shouldn't plan. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आगे की योजना नहीं करनी चाहिए, By all means, plan for the future. हाँ जितना हो सके आगे के लिए योजना करके रखो, But let your confidence be in God, पर आपका हियाव जो है वो परमेश्वर में होना चाहिए, आपका भरोसा परमेश्वर में होना चाहिए, not in all your human resources. आपके मानवीय संसाधनों में नहीं। There's a thing called plan A and plan B people talk about. लोग कहते हैं मेरे पास प्लान ए और प्लान बी है, मतलब पहली योजना है, ये असफल हो जाए तो दूसरी योजना भी है। If plan A fails, I've got a plan B ready. अगर पहला प्लान ए मेरा असफल हो जाए तो मेरे पास प्लान बी तैयार है। I want to say I only got a plan A. मैं आपको से कहना चाहता हूँ मेरे पास केवल प्लान ए ही है, एक ही मेरी योजना है, That is, God will take care of me. I don't have a plan B. वो है परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, परमेश्वर मेरी देखभाल करेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है। If He lets me down, I am finished. अगर परमेश्वर मुझे त्याग दे तो फिर मैं खत्म हो चुका हूँ। Do you live like that? क्या आप ऐसे जीते हो? That doesn't mean I'm foolish or I don't plan for the future. अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं मूर्ख हूँ या मैं भविष्य की योजना नहीं करता। But I say, with Christ, I can accomplish everything God wants me to do. पर मैं कहता हूँ कि मसीह के साथ मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ जो परमेश्वर चाहता है मैं करूँ। If you feel weak in your heart, अगर आप आपके हृदय में कमज़ोर महसूस करते हो तो there are many verses, it's a wonderful thing if you study the Bible. ऐसे कई वचन हैं, ये अद्भुत बात है अगर आप बाइबल का अध्ययन करो, बाइबल को पढ़ो तो। Psalm 73, भजन 73 it says here, my heart may fail, but God is the strength of my heart. भजन 73 में है, वहाँ लिखा है कि मेरा हृदय शायद असफल हो जाए पर परमेश्वर मेरे हृदय की सामर्थ है। For all those who are afraid of heart failure, आप में से जितने हृदय के इससे डरते हो, हृदय के फेलियर से डरते हो, here's a verse for you. Psalm 73, verse 26. भजन 43 उसका 73 उसका 26 वचन। God is the strength of my heart. परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरे हृदय की चट्टान है, इंग्लिश में लिखा है मेरे हृदय की वो सामर्थ है। I'm not saying therefore you go and eat a lot of ice cream and ghee and all types of things and say God is the strength of my heart. अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस वजह से आप जाकर आइसक्रीम खाइए, घी खाइए और ये सब खाकर फिर कहिए कि परमेश्वर मेरे हृदय की सामर्थ है। Don't be foolish. नहीं, आप मूर्ख ना बने, Be wise. बुद्धिमान रहे, Be disciplined, fast. अनुशासित रहे, उपवास करिए, But पर God is the strength of my heart. परमेश्वर मेरे हृदय की सामर्थ है। There are many times I have said this. कई बार मैंने times when I felt weak, when I've had to go for some meeting. कई बार मैंने ये कहा है, जब मुझे निर्बल लगता था उसके बावजूद अगर मुझे किसी सभा में जाना पड़ता था। And Psalm 71 verse 16. भजन 71 उसका 16वां वचन, In the King James version. उसके किंग I will जेम्स के go in the strength of the Lord my God. उसके किंग जेम्स के अनुवाद में ऐसा लिखा है कि मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम या उसके सामर्थ में जाऊंगा। In some other versions it's translated differently. कुछ अलग अलग अनुवाद भी इसके हैं। That's been a verse that I've quoted numerous times. पर ऐसा वचन है वो जो मैंने कई बार उस पर दावा किया King है, James version of Psalm 71:16. वो जैसे किंग जेम्स अनुवाद में दिया गया है। I will go in the strength of my Lord. भजन 71 उसका 16, मैं अपने प्रभु के सामर्थ में जाऊंगा। There are times when I've had to go and preach somewhere and I've had to say that verse because I've already been preaching 10-15 times in the previous couple of days and I say, Lord, I'm going to go in the strength of the Lord. और ऐसे समय रहे हैं जब मुझे कहीं जाकर प्रचार करना था और मैं निर्बल था क्योंकि उसके कुछ ही दिनों पहले मैं 10-15 बार पहले ही प्रचार कर चुका हूँ और तब मैं कहता था कि प्रभु मैं तेरे सामर्थ में जाने वाला हूँ। He's never let me down till today. उसने आज तक कभी मुझे छोड़ा नहीं, मुझे निराश नहीं किया। I mean, that may mean sometimes I have to sit down. That's okay. हाँ, उसका शायद ये मतलब है कभी कभी मुझे बैठकर प्रचार करना पड़ता है, वो ठीक है। But whatever is in the will of God, I can accomplish. You पर जो कुछ परमेश्वर की इच्छा में है मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। must be able to say that. आप ये कह पाने चाहिए And with boldness. और बड़े हियाव के साथ। I'm not going to live in fear of the future. Oh, what will happen? Everything looks so bleak. No. मैं भविष्य के डर में नहीं जीऊंगा, अरे आगे क्या होगा, आगे तो इतनी बातें मुझे बुरी दिख रही है, मुझे बहुत ही निराशाजनक सब बातें आगे दिख रही है, नहीं। The peace of God guards my heart and mind in Christ because I commit it all to Him. परमेश्वर की शांति मेरे मन को, मेरे हृदय को मसीह में सुरक्षित करती है क्योंकि मैंने सब कुछ उसके हाथ में समर्पित किया है। He is my help. He will never let me down. He वो मेरी सहायता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी निराश नहीं करेगा, goes ahead of me. वो मेरे आगे जाता है।
And he has said, don't fear. और उसने मुझसे कहा है कि डरो मत। Fear is not from God. डर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। Faith says, with Christ I can do everything. विश्वास कहता है कि मसीह के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। So whatever you're facing, my brother, sister, फिर आप किसी भी बात का सामना क्यों ना कर रहे हो मेरे भाई मेरे बहन, this is not, the type of pep talk that positive thinking people say. Positive thinking people is just whipping you and somehow working you up to say something, but your confidence is not in God. ये कोई ऐसा पेप टॉक नहीं है। पेप टॉक मतलब जो सकारात्मक सोच रखने वाले जो बोलते हैं कि आपको कुछ भावनात्मक बातें बताकर आपके अंदर से मानो वो हियाव आपके अंदर लाना चाहते हैं, पर जो सकारात्मक सोच रखने के बारे में कहते हैं तब आपका हियाव जो है वो परमेश्वर में नहीं होता। It's not I can do everything. No. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं नहीं। It is with Christ I can do everything. मैं कह रहा हूँ कि मसीह के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। There's a lot of difference if you remove those first two words. बहुत बड़ा अंतर आ जाता है अगर आप वो पहले दो शब्द निकाल दो तो। Positive thinking is, brother, you can do everything. Believe that. सकारात्मक सोच ये कहती है कि भाई आप सब कुछ कर सकते हो, इस बात पर विश्वास रखिए। You can accomplish great things. आप महान कामों को हासिल कर सकते हो। That's not what we preach. हम ये प्रचार नहीं करते। That's human self-sufficiency. वो मानवीय खुद में ही संतुष्ट होना है। Collapse one day. वो एक दिन खत्म हो जाएगी। With Christ I can do everything. मसीह के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Because in positive thinking, it does not allow for you to accept when God says no. क्योंकि अगर सकारात्मक सोच रखने के विषय में ही आप सोचो तो फिर आपको यह अनुमति नहीं है कि आप उसको ग्रहण करो अगर परमेश्वर आपको कभी किसी बात के लिए ना कहे तो। That you can't accept. फिर उसको आप स्वीकार नहीं कर सकते। You get a thorn in the flesh. अगर आपके शरीर में कोई कांटा है And the positive thinking chap will tell Paul, come on, say it. This thorn will not last forever. It's going to go away tomorrow. और सकारात्मक सोच रखने वाला बंदा पौलुस को क्या कहेगा कि चलो तुम ये कहो कि ये जो कांटा है ये निरंतर नहीं रहेगा, ये कांटा कल तो निकल ही जाएगा। Say it. तुम ये कबूल करो। Paul says, I tried to say that. It doesn't work. पौलुस कहेगा कि मैंने तो कहकर देखा है पर ये काम नहीं करता। I prayed to God 3 times and God said, I'm not going to take it away. मैंने 3 बार परमेश्वर से इसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा मैं इसे नहीं निकालने वाला। Positive thinking people can never accept no for an answer from God. सकारात्मक सोच रखने वाले जो लोग हैं वो परमेश्वर से कभी भी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं करके स्वीकार ही नहीं सकते। A man who walks with God can accept no. एक मनुष्य जो परमेश्वर के साथ चलता है वो नहीं ये उत्तर भी परमेश्वर से स्वीकार कर सकता है। Okay, I'll have that thorn in the flesh, but I will still finish my course. ठीक है, मेरे शरीर में वो कांटा है तो भी चलेगा, उसके बावजूद मैं अपनी दौड़ को पूरा करने वाला हूँ। Paul finished his course with a thorn in the flesh. पौलुस ने अपनी दौड़ पूरी की अपने शरीर में कांटा लिए हुए। So don't be afraid. और इसलिए डरे ना। We must never be afraid. I will not be afraid. हमें कभी नहीं डरना है, मैं कभी ना डरूंगा। The Lord is my helper. प्रभु मेरा सहायक है। I find many believers in CFC don't have that attitude. मैं पाता हूँ कि सीएफसी में कई विश्वासी है जिनके अंदर ये रवैया नहीं है। I want to encourage you to have that attitude. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आपके अंदर ये रवैया ये मनोभाव हो। The Lord is my helper. प्रभु मेरा सहायक है। With Christ, मसीह के साथ I can do everything. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Need to be filled with the Holy Spirit. उसके लिए मुझे पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है।